नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा महाप्रतिहार्य पर्व के अवसर पर जतक कथा का प्रवचन। परम पावन दलाई लामा जी ने ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर किम्बरले किचिंग के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट की। तिब्बती युवा गायक त्सेवांग नुरपू ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में आत्मदाह की। तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की 63वीं वर्षगांठ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन। 70वें निर्वासित तिब्बती संसद के दूसरी सत्र के दौरान तिब्बत के अंदर बिगड़ती स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। अब सुनिए समाचार विस्तार से। आज सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित तिब्बती मुख्य मंदिर में महाप्रतिहार्य पर्व के शुभ अवसर पर जतक कथा पर प्रवचन दिया था। कोरोना महामारी के बाद ये पहली बार परम पावन दलाई लामा जी ने व्यक्तिगत रूप से प्रवचन दिया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि तिब्बत के राजा सोंगचेन गाम्पो ने तिब्बत में बौद्ध धर्म तथा तिब्बती भाषा का परिचय किया था। उन्होंने कहा कि वह विश्व के सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। साथ ही परम पावन ने भारत सरकार तथा भारतीय जनता को शरण देने के लिए आभार प्रकट की। उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ हूं और मैं आने वाले 10 साल तक अधिक समय के लिए जीवित रहूंगा। परम पावन दलाई लामा जी ने ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर किम्बरले किचिंग के आकस्मिक निधन पर उन्होंने सेनेटर किम्बरले के पति एंड्रयू लैंडरयू को एक पत्र भेजकर शोक प्रकट की है। अपने संवेदना संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि सेनेटर किचिंग तिब्बत तथा तिब्बती लोगों के सच्चे और लंबे समर्थक रहे थे। मुझे उनके साथ 2017 में ऑस्ट्रेलिया संसदीय प्रतिनिधि मंडल का धर्मशाला यात्रा के दौरान मिला था। मैं स्वर्गीय सेनेटर किचिंग के प्रति प्रार्थना तथा उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से स्वर्गीय सेनेटर किम्बरले किचिंग के निधन पर उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की थी। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क के अनुसार गत 25 फरवरी 2022 को तिब्बत की राजधानी ल्हासा में प्रसिद्ध तिब्बती गायक त्सेवांग नुरपू ने पोतला महल के पास आत्म बलिदान दिया था। त्सेवांग ने चीनी शासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आत्मदाह कर अपने प्राण देश के प्रति बलिदान दिया था। चीनी शासन में तिब्बती लोगों ने सन 2009 से अब तक 156 तिब्बती भाइयों और बहनों ने आत्म बलिदान दिया है। इसी प्रकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तथा तिब्बती लोगों ने त्सावांग नुरपू की इस वीरता और बलिदान के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। 10 मार्च 1959 में तिब्बत पर चीन द्वारा अवैध कब्जे के कारण हजारों तिब्बती भाइयों और बहनों ने चीनी शासन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपने देश की रक्षा हेतु बलिदान दिया था। इसकी याद में 10 मार्च 2022 को
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की 63वें वर्षगांठ पर एक आधिकारिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर को चेक सेनेट के उपाध्यक्ष जीरी ऑब्रीफ्लेजर ने मुख्य अतिथि तथा भारतीय सांसद अमरेंद्रधारी सिंह ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम से पूर्व सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने तिब्बती राष्ट्रगान के साथ तिब्बती राष्ट्रीय झंडा फहराया। साथ ही इस अवसर पर सिक्योंग ने कशाक का वक्तव्य तथा अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने निर्वासित तिब्बती संसद का बयान पढ़कर सुनाया। कई सूचना माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तिब्बत पर चीनी कब्जे के विरोध में विश्व भर के तिब्बती समुदाय तथा तिब्बत समर्थकों द्वारा विभिन्न देशों में स्थित चीनी दूतावास के बाहर नारे लगाकर धरना व शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया था। इसी प्रकार कई देशों ने इस अवसर पर संसदीय एवं सरकारी इमारतों पर तिब्बती झंडा फहराकर तिब्बती लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट की। इस दिन को याद करते हुए भारत समेत विभिन्न देशों के तिब्बत समर्थकों ने सार्वजनिक व्याख्यान, संगोष्ठी, चर्चा व विचार विमर्श का आयोजन किया था। इस दौरान कई वक्ताओं ने ये संकल्प लिया कि जब तक तिब्बत में चीनी दमन और अत्याचार समाप्त नहीं होता तब तक वह तिब्बती आंदोलन को समर्थन देते रहेंगे। आपको ज्ञात है कि चीनी अधिकारियों ने 10 मार्च तिब्बती जनक्रांति दिवस के आयोजन को विफल करने के लिए तिब्बत के अंदर कड़ी सुरक्षा एवं प्रतिबंध लगाया दिया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 70वां निर्वासित तिब्बती संसद की दूसरा सत्र 14 से 18 मार्च 2022 तक 5 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। इस संसद सत्र में मुख्य रूप से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कार्यपालिका की 2020 और 2021 की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा तथा विचार विमर्श किया था। अपने उद्घाटन भाषण में अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सत्र की विशेष सूची के बारे में अवगत कराया। साथ ही उन्होंने तिब्बत के अंदर रह रहे तिब्बती भाइयों और बहनों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्प प्रकट की। उन्होंने चीनी शासन द्वारा पूर्व तिब्बत के खम ट्रागो में धार्मिक उत्पीड़न के मामले तथा तिब्बत के अंदर बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। इस सत्र में विशेष रूप से तिब्बत मुद्दे की शांतिपूर्ण समाधान, मानवाधिकार की बहाली, तिब्बत के पर्यावरण संकट तथा निर्वासन में तिब्बती लोगों की कल्याण की देखभाल करने के लिए संकल्प लिया है। संसद सत्र के दौरान निर्वासित तिब्बती सांसदों ने हाल में तिब्बती युवा गायक छावांग नुरबू के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा, जिन्होंने तिब्बत पर चीनी कब्जे का प्रदर्शन करते हुए आत्मा बलिदान दिया था। इसके साथ सांसदों ने चीनी शासन में यातना झेल रहे तिब्बती भाइयों एवं बहनों के प्रति एकजुटता प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।